बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग जो सऊदी अरब में एक न्यू शहर बनने जा रहा है, वो क्यों बनने जा रहा है, ये न्यू सिटी किस वजह से बन रहा है और ये शहर दिखने में कैसा होगा, इसका टोटल रकबा क्या होगा और वहाँ पर बोट्स का क्या काम होगा और इसके अलावा गेट वे क्या ये बनने जा रहा है इसराइल के लिए या फिर ये दज्जाल के लिए शहर तैयार किया जा रहा है। तो माई नेम इज़ रहमान डोगर एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो नियोम है उसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं कि नियोम इस शहर का नाम क्यों रखा गया। जो NEO है वो बेसिकली न्यू से इसको इन्होंने लिया है, NEW न्यू मतलब नया, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, और M मीन मुस्तकबिल से इसको एफिलिएट किया गया है, जो अरबिक वर्ड है मुस्तकबिल, और इसको फ्यूचर सिटी बनाया गया। नियोम मीन फ्यूचर सिटी, जो कि डिजिटल सिटी बनने जा रहा है। तो इसकी बहुत सारी आप कह लें कि चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इस सबसे पहले इसकी लोकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग इस सिटी की लोकेशन देखें तो ये रेड सी के कॉर्नर पे है, और अगर इसके राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसके राइट साइड पे जॉर्डन है जो कि उर्दन है, और अगर रेड सी के दूसरी तरफ देखा जाए तो इजिप्ट का बॉर्डर वहाँ पे लगता है। तो इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी स्पेसिफिक लोकेशन है, और इसकी फंडिंग कौन कर रहा है और इस सिटी को बनाने का पर्पज़ क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो जो न्यू सिटी, ये जो न्योम शहर है, इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ, ये नॉर्थ वेस्ट के पास है। तबूक एक इसका सऊदी अरब का शहर है जिसके ये नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है, और अगर इसके टोटल रकबे की हम लोग बात करें तो ये 26,500 स्क्वायर फुट है, जो कि बहुत बड़ा एक शहर बनने जा रहा है। अगर हम लोग इसको बीइंग अ पाकिस्तानी हम इसको समझने की कोशिश करें, लाहौर को जो लोग जानते हैं, लाहौर को अगर हम लोग 15 टाइम इस में ऐड करेंगे तो जाके ये शहर बनेगा, और अगर लोग कराची से इसको कंपैरिजन करें तो 7 दफ़ा कराची हो तो ये शहर का रकबा वो कवर कर पाएगा। और अगर इस प्रोजेक्ट की हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें कि इस प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो $500 बिलियन है। और ये इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन कब से हुई, ये बेसिकली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस हुई थी 24 अक्टूबर 2017 को। तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया था। रियाद जो शहर है वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया गया था। तो इस शहर को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो इस शहर की जो लॉज होंगे, एग्जिस्टिंग लॉ जो सऊदी अरब में अभी चल रहे हैं, वो इस शहर के ऊपर लागू नहीं होंगे। इस शहर का ओन टैक्स सिस्टम होगा, ये अपने टैक्स खुद कलेक्ट करेगा, लेबर लॉज इनके अपने होंगे, जुडिशल सिस्टम इवन के इनका अपना होगा। तो मोहम्मद बिन सलमान का जो 2030 का विजन है, ये उसी का एक पार्ट है और उसी का एक फ़ेज़ है जिसको वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो सऊदी अरब है वो ऑयल पे डिपेंड करता है, और उसकी ये पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे भी गिरी। तो उन्होंने इस चीज़ को पहले एवेल्यूएट कर लिया हुआ था और वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने चाह रहे हैं। डिफरेंट किस्म के पब्लिक सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डाइवर्सिफाई हो जाए और डिफरेंट सेक्टर से उनको इनकम आए, ताकि वो किसी एक चीज़ पे रिलाई ना करें। तो एज़ फॉर एज कंसर्न फॉर द रोबोट्स वहाँ पे क्या करेंगे, रोबोट्स का काम यही होगा, रोबोट्स जो इनकी सिक्योरिटी है वो रोबोट्स देखेंगे, लॉजिस्टिक्स जितना ट्रांसपोर्ट होगा उसको वो देखेंगे, होम डिलीवरी को रोबोट्स देखेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो विंड पावर वहाँ पे लगेगी, सोलर एनर्जी वहाँ पे लगेगी, और वो शहर अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट कर रहा होगा। तो उसका सऊदी अरब से किसी भी किस्म का कनेक्शन नहीं होगा। इवन कि जो सऊदीज़ हैं वो भी अगर उस सिटी में इंटर हो जाएंगे तो जो सऊदी अरब के लॉज हैं वो भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। और इसका जो फर्स्ट फेज़ है जो कंप्लीट होगा वो 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, जिस पे बहुत रैपिडली काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन प्रोसेस हैं। और अगर आप बात करें 2021 की, तो इसमें बहुत ज़्यादा रैपिडली वो इन चीज़ों को इनिशिएट करके और एज सुन एज पॉसिबल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके और नेक्स्ट फेज़ में जाने की वो कोशिश कर रहे हैं।
और अगर हम लोग बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, FDI, तो अमेरिका भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है कुछ सेक्टर्स में। अमेरिकन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज कीप एंड आइज रखे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इंटरनेशनली पर्सपेक्टिव में देखें, जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा समझ आ रही होगी। तो अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका वहाँ पे किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो हाइड्रोजन प्लांट है वो वहाँ पे लगेगा सऊदी अरब में। तो अमेरिका इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। यही नहीं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर वो अपना कंट्रोल रखेगा। और इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से इंस्पायर हो गए, इन्होंने स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट, तो ये सिंगापुर का एक मॉडल है। इन्होंने इस मॉडल से इंस्पायर होकर ये इस सिटी को बनाने की कोशिश की गई है, और ये टोटली डिजिटल सिटी होगा। इसको मैं थोड़ा आगे जाके और डेप्थ में आपको क्लियर कर दूंगा। और इस शहर में एयरपोर्ट ऑलरेडी बन चुका हुआ है। जो इसराइल का प्रेसिडेंट है, बेसिकली इसके पीछे इसराइल है। इसराइल इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इस सारी लैंड की जितनी सिक्योरिटीज़ है, जितने भी लोग यहाँ पे रहेंगे, वो कौन रहेगा वो सारा इसराइल डिसाइड करेगा। सऊदी अरब का इनके साथ कोई लेन देन का ऐसा मामला नहीं होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि जो जैसे मैंने बताया कि न्योम में प्रेसिडेंट इनका नेतन्याहू जो इसराइल का है, वो वहाँ पे एक विज़िट कर चुका हुआ है और इसकी ग्रोथ को वो देख चुका हुआ है, वो मॉडल समझ चुका हुआ है, और कमर्शियल फ़्लाइट इसराइल से आ जा रही हैं। तो ये पब्लिकली ये चीज़ें पब्लिक को नहीं बताई जा रही उस तरीके से, क्योंकि इनको हाइड किया जा रहा है। आप अगर इनको क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे, माइट भी आपको उस तरीके से वो चीज़ें ना मिल रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इस पर चेक लगा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे बादशाहत है, और ये चीज़ें उतने पब्लिक तक नहीं जाने दी जा रही जिस तरीके से कि उन लोगों को पता होने चाहिए। तो अगर हम लोग कंट्रोवर्सीज़ की बात करें, कंट्रोवर्सीज़ भी इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा अफिलिएट हो चुकी हुई हैं। अमेरिकन रिपब्लिक एक कंपनी है जो कंसल्टेंसी दे रही है, एडलमैन के नाम से ये कंपनी है। ये चौथी कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट की PR को देख रही है। इससे पहले 2-3 कंपनीज और थी जो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट में या आप कह लें कि दरमियान में जाके छोड़ चुकी थी। उसकी भी रीज़न ये है कि ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही थी वहाँ पे। तो जो वहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो एल्डमैन जो अभी मैंने कंपनी बताई है, वो वहाँ की कम्युनिकेशन की सपोर्ट को देखेगी, इनकी स्ट्रेटजी को कंट्रोल करेगी। जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया रिलेशन या जो कंटेंट डेवलप होगा, ये उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखेगी कि कौन सा कंटेंट, कौन सी चीज़ बाहर जानी चाहिए और कौन सी चीज़ इनसाइड द सिटी ही रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ को देखते हैं या फॉलो करते हैं सऊदी अरब को या दूसरी स्ट्रेटजीज़ को, तो जमाल खुशंगी एक बंदा था जो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट था। तो मोहम्मद बिन सलमान वो एक समझ लेके सोशल एक्टिविस्ट था, और बहुत ज़्यादा लोग उसकी बात को अंडरस्टैंड भी करते थे। अगर किसी भी मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने कोई फीडबैक लेने होते थे सऊदी अरब के हवाले से, तो उसी जमाल खुशंगी से वो लेते थे। तो जमाल खुशंगी को इतना तंग कर दिया गया था कि वो सऊदी अरब इवन छोड़ के वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, और वहाँ से फिर उसको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए वो उसको नहीं दी गई। तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि न्योम सिटी है या न्योम का जो प्रोजेक्ट है हम इसको डिस्कस करें। तो जो जमाल खुशंगी है, इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको डेप्थ में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर वहाँ के लोकल लोगों की बात की जाए, तो वहाँ पे 20,000 के करीब जो बदीन्स हैं, जो लोकल वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, और उनके आबाओ अजदाद की वो ज़मीन है। तो वहाँ से उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपनी ये जगह छोड़ें और कहीं भी मूव हो जाएं। तो लोग वहाँ पे रजिस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप बनाएं, ये नया शहर ज़रूर बनाएं, लेकिन इस शहर में हमें भी थोड़ी सी एक जगह दे दें, कोई अपार्टमेंट दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें। तो जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पे लोकल कोई भी सऊदी बंदा नहीं रहेगा। ये इसराइल डिसाइड करेगा कोई कौन कौन से लोग वहाँ पे रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, और उनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा। तो ये इसराइल सारी सिक्योरिटी को थ्रू रोबोट्स कंट्रोल कर रहा होगा। तो उन लोगों को वहाँ से कहा जा रहा है कि आप लोग ये जगह छोड़ें और किसी और जगह चले जाएँ। आप उन लोगों का ये कहना है कि जी हमें या तो इसके अल्टरनेट कोई जगह दी जाए या हमें कंपनसेट किया जाए। अगर 10 एकड़ हमारी जगह है तो हमें 1 एकड़ या कम से कम एक अपार्टमेंट दे दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ पे रह सकें।
तो जो मोहम्मद बिन सलमान है वो ऐसा नहीं चाह रहे, क्योंकि वो भी नेतन्याहू जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो भी उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। तो अगर बात हम लोग करें, ये 13 अप्रैल 2020 की बात है। अब्दुल रहीम अल हवाती एक बंदा था जिसने इस प्रोजेक्ट के हवाले से लाइव जाके एक वीडियो बना दी, जो कि सऊदी अरब का ह्यूमन राइट्स का एक एक्टिविस्ट था। तो सऊदी अरब नहीं चाहता कि उसकी जो नेगेटिविटी इस प्रोजेक्ट की है वो लोगों तक जाए। इवन दो कि मोहम्मद सलमान को 70% जो सऊदी अरेबियंस हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, वो भी चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग जाएं, जिद्दत में हम लोग आएँ, और बहुत सारी चीज़ों में जो लैग कर रहे हैं उसका डेफिसिट लोग समझ रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वही इसी का सलूशन निकाल सकता है। तो अगर वो जो मैं बता रहा हूँ कि अब्दुल रहमान है हवाती, उसको भी फिर उसके घर पे इन्होंने असला रखवा के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो अनफॉर्चुनेटली या लकीली आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे नहीं पकड़ा गया। उसके बाद उसको जैसे फेक इनकाउंटर होते हैं, एक फेक इनकाउंटर बना के उसको मार दिया गया, और रीज़न ये दी गई कि इसने फायर किया था पुलिस के ऊपर, जिसकी वजह से हमने इसको इनकाउंटर में मार दिया है। तो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप अपनी ये जगह छोड़ दें, ये जगह हमें चाहिए, हमने इसको फ्यूचर डिजिटल सिटी बनाना है। तो फ्यूचर डिजिटल सिटी बनाते बनाते बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट के मुखालफ भी हो चुके हुए हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो ग्रेटर इसराइल की जो पॉलिसी चल रही है उसमें जो प्रॉमिस लैंड है, ये मैप भी आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये प्रॉमिस लैंड को वो कवर करने की कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। और दोबारा अगर हम लोग नियोम सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लब्स मिलेंगे जहाँ पे शराब आम होगी, जुए के अड्डे मिलेंगे, आर्टिफिशियल इवन के मून बनाया जाएगा, जो चांद बनेगा कि वो रात को लाइट देगा। यहाँ पे वुमेन्स की रेसलिंग्स होंगी, बॉक्सिंग्स होंगी, और इसके अलावा आर्टिफिशियल जुरासिक पार्क टाइप चीज़ें बनाई जाएंगी, आर्टिफिशियल रेन की जाएगी यहाँ पे। तो ये समझ लें कि नेचर से खेलने की कोशिश की गई है। और आप दूसरा इसको अगर हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जो बुद्दीन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ऐसे भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के करीब जाके ये जो बुद्दीन जो गरीब थे उस टाइम, जिनके पास इवन के पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मुकाबला करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूएई में 160 मंजिला जो बुर्ज खलीफा बना हुआ है, तो अब ये जद्दा टावर बनाने जा रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल रेंज का जो जैसे मैं तज़किरा कर चुका हूँ, तो ये क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानियाँ आपके सामने पूरी हो रही हैं। और इसमें ड्रोन टैक्सीज चलेंगी इस शहर के अंदर, रोबोट्स चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटलाइज हो चुकी हुई हैं और वो आपको इस शहर में नज़र आएंगी। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।